अगर इस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे सामने कोई किताब खुली रखी हो, शायद लैपटॉप ऑन हो या फिर नोट्स बिखरे हुए हों। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ और घर वालों की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ी हुई हैं। फिर भी न जाने क्यों पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। तुम खुद से कहते हो कि आज बस मूड नहीं बन रहा, कल से पूरी मेहनत के साथ शुरुआत करूँगा। लेकिन जब अगला दिन आता है तब भी वही कहानी दोहराई जाती है। फिर मन में पछतावा आता है, तनाव बढ़ता है और उसके बाद तुम मोटिवेशन ढूंढना शुरू कर देते हो। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई प्रेरणादायक स्पीच, कोई शानदार कोटेशन। कुछ समय के लिए जोश आता भी है, मगर अगले ही दिन सब पहले जैसा हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद कमी तुम्हारे अंदर ही है, शायद तुम में अनुशासन नहीं है, शायद तुम कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जिसे अगर तुमने दिल से समझ लिया तो फिर तुम्हें बार बार मोटिवेशन खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं करते, असली गलती ये है कि तुम पढ़ाई शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार कर। लेकिन जब तुम किताब खोलते हो तब तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता। पहले मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, तब जाके परिणाम दिखाई देते हैं। इसलिए दिमाग स्वाभाविक रूप से उस काम से बचना चाहता है जिसमें इनाम देर से मिले। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलसी हो, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि तुम्हारा दिमाग उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरह उसे लगातार सिखाया गया है। इसलिए आज के बाद खुद को आलसी कहना बंद कर दो। समस्या तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिस्टम में है। अगर सिस्टम गलत होगा तो मेहनती इंसान भी संघर्ष करेगा, लेकिन अगर सिस्टम सही बना दिया जाए तो एक सामान्य इंसान भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। अब शायद तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मोटिवेशन समाधान नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब आज से एक छोटा से प्रयोग शुरू करो। रात में सोने से पहले अपनी स्टडी टेबल पूरी तरह व्यवस्थित करके सो। सुबह जिस किताब से पढ़ना है वही बाहर रखो। मोबाइल को अपने पास रखने के बजाय कमरे के दूसरे कोने में रख दो या किसी दराज में बंद कर दो। पानी की बोतल, नोटबुक और पेन पहले से तैयार रखो। जब सुबह पढ़ने बैठो तब तुम्हारा पहला फैसला ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ना है या नहीं, बस कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जितने कम फैसले लेने पड़ेंगे उतनी कम मानसिक ऊर्जा खर्च होगी। कई बार पढ़ाई कठिन नहीं होती, बल्कि पढ़ाई तक पहुंचना कठिन बना दिया जाता है। एक और बड़ी गलती लगभग हर छात्र करता है, वो शुरुआत से पहले ही बहुत बड़े लक्ष्य बना लेता है। आज 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 चैप्टर खत्म कर दूंगा। याद रखना, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हर दिन तुम्हारा मन पढ़ने का करे। असली अनुशासन का मतलब है कि मन ना होने पर भी तुम अपना छोटा सा वादा निभाओ। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे पहले परिणाम चाहते हैं, फिर मेहनत करते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे निकलते हैं वे पहले मेहनत करते हैं और परिणाम धीरे धीरे उनके पीछे आने लगते हैं। अब तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। रोज ये मत कहना कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। खुद से कहना शुरू करो कि मैं ऐसा इंसान हूं जो मूड पर नहीं, अपने वादे पर चलता है। चाहे मन हो या ना हो, मैं अपने छोटे कमिटमेंट को निभाता हूं। जिस दिन तुमने अपने आप से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर दिया, उसी दिन से सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम्हारी पूरी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर इतना सब समझने के बाद भी मन कहे कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, तो उस पल क्या करना चाहिए? यही वो क्षण होता है जहां हार और जीत दोनों छिपी होती हैं, और इसी पल का सही फैसला तुम्हारा भविष्य तय करता है। शायद तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले तब नहीं होते जब तुम बेहद उत्साहित होते हो। असली फैसले उस समय लिए जाते हैं जब तुम्हारे भीतर 2 अलग अलग आवाजें चल रही होती हैं। एक आवाज कहती है, आज रहने दो, कल से पूरी मेहनत करेंगे। दूसरी आवाज बहुत धीरे से कहती है, बस 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। ज्यादातर लोग पहली आवाज को चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान लगती है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं वे दूसरी आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से तय नहीं होगा। वो उन छोटे छोटे चुनावों से बनेगा जिन्हें कोई और देख भी नहीं रहा होता। जब कमरे में सिर्फ तुम होते हो, सामने किताब और मोबाइल दोनों रखे होते हैं, तब जो चीज तुम चुनते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनाती है। एक बात और सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले अचानक पढ़ने का मन कैसे बनने लगता है? वही किताब जो पूरे हफ्ते बोरिंग लग रही थी, अचानक सबसे जरूरी क्यों लगने लगती है?
क्या उस दिन मोटिवेशन ज्यादा होती है? नहीं, उस दिन सिर्फ एक चीज बदलती है, परिणाम बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। दिमाग समझ जाता है कि अब टालना महंगा पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि इंसान सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चलता, बल्कि स्पष्टता से चलता है। जब मंजिल साफ दिखाई देती है, तब कदम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए हर सुबह किताब खोलने से पहले सिर्फ सिलेबस मत देखो, 1 मिनट के लिए अपने भविष्य की कल्पना करो। सोचो कि 1 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्या तुम गर्व से अपनी आंखों में देख पाओगे? ये कल्पना डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी मंजिल याद रहती है, उसके लिए सफर की थकान भी हल्की लगने लगती है। लेकिन एक और गलती है जो बहुत से विद्यार्थी करते हैं। वे पढ़ाई कम करते हैं और खुद को जज ज्यादा करते हैं। 10 मिनट पढ़ते हैं और सोचने लगते हैं कि कुछ याद ही नहीं हो रहा। 20 मिनट बाद कहते हैं कि मेरा फोकस बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद खुद को समझा देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। सच तो यह है कि वे पढ़ाई से ज्यादा अपने दिमाग के अंदर चल रही नकारात्मक बातों को सुनते रहते हैं। यही अंदर की आवाज धीरे धीरे उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। आज से एक नियम बना लो, जब पढ़ने बैठो तो खुद का फैसला मत सुनाओ। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, खुद को जज करना नहीं। जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन पेड़ देखने नहीं जाता। उसे पता होता है कि समय लगना स्वाभाविक है। उसी तरह तुम्हारी रोज की पढ़ाई भी हर दिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल रही होती है, चाहे तुम्हें उसी समय उसका एहसास ना हो। मुझे पता है कि कभी कभी कोई कठिन चैप्टर समझ में नहीं आता। कई बार एक ही पेज बार बार पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। ऐसे समय पर निराशा आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, मुश्किल चैप्टर तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा नहीं ले रहा होता, वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। आसान विषय हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो विद्यार्थी कठिन विषयों के सामने भी बैठा रहता है, वही धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनता है। दिमाग भी शरीर की